जाफ़र अली शाह। अच्छा साहब बताएँगे कि जो हाल ही दिनों में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने एक रूल निकाला था कि भई जो 0 से 18 साल तक जो है ना वोट बनाए जाते हैं, इसके हवाले से आप बताएँगे? जी, ये स्पेशल असम्बली डिवीज़न जो है फ़ोटो इलेक्टोरल रोल, ये जो स्टार्ट हो चुकी है पूरी एंटायर स्टेट के अंदर ये चल रहा है प्रोसेस। ये प्रोसेस जो है ये लास्ट 15 से स्टार्ट हुआ था और 25/10/2022 तक जो है ये प्रोग्राम चलना है। इस स्पेशल असम्बली डिवीज़न के दौरान हमने जो है नई एनरोलमेंट करनी होती है। जो वो लोग जितने भी अफराद 1/10/2022 को अपनी एज 18 साल कंप्लीट कर रहे हैं, उन वो लोग एलिजिबल हैं इसमें नए वोटर के तौर पर एंटर होने के लिए। तो वो सभी हजरात अपने कंसर्निंग बीएलओ के पास जाके या नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल में जाकर अपना जो है वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। तो ये फार्म नंबर 6 के ज़रिए से रजिस्ट्रेशन होनी है। तो इसमें जितने भी हमारे ज़िला पुंछ के जितने भी अवाम हैं उससे ये मोहबाना गुजारिश है कि इस प्रोसेस में जो है वो बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ताकि कोई भी हमारा इलेक्टर जो है वो लेफ्ट आउट नहीं होना चाहिए। तो जितने भी एलिजिबल इलेक्टर हैं जो 1/10/2022 को अपनी 18 साल की उम्र जो है वो पूरी कर रहे हैं, तो उनसे गुजारिश है कि अपने मुतलका बीएलओ के पास जाके अपनी एनरोलमेंट करवाएं फार्म नंबर 6 भर के। तो वो भी हेल्प करेगा कंसर्निंग बीएलओ, और वो एनवीएसपी पोर्टल के ज़रिए से भी कर सकता है। बेटर यही है कि वो अपने बीएलओ के पास जाए ताकि उसको कोई भी प्रॉब्लम ना आए। तो सर यही बताएँगे कि जो यहाँ पे जो नए वोट्स बनने या आधार कार्ड के साथ कोई लिंक्स होने हैं, इसके हवाले से भी आप बताएँ? हाँ, इसके लिए मैं आपको डिटेल से बताऊँगा कि हमारे पास कुछ फ़ॉर्म्स होते हैं, पर्टिकुलरली फ़ॉर्म नंबर 6 है। तो जिस फ़ॉर्म नंबर 6 से हम क्या करते हैं, नई एडिशंस करते हैं। यानी कि अगर किसी को न्यूली ऐड होना है, तो ये ज़रूरी नहीं है कि वो उसकी सिर्फ़ ऐज के ही बेस पर हम उसे एनरोल्ड करते हैं। बाय द वे कोई नया बंदा कहीं से शिफ्ट होके आया है या कोई मैरिज लड़की जो है मैरिज के ज़रिए से कहीं शिफ्ट हुई है, तो उन सभी केसेज़ में मतलब जो भी बंदे इलेक्टोरल रोल में आना चाहते हैं, तो वो फार्म नंबर 6 भर के जो है उसमें आ सकते हैं, जितने भी अपनी इनरोलमेंट करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्म होता है 6B। 6B जो है फॉर्म, इसमें हमने आधार कार्ड को लिंक करना है वोटर कार्ड के साथ। तो जो भी बंदे, ये मैंडेटरी नहीं है बट जितना भी करवाना चाहें वो करवाएं। अभी प्रोसेस चल रहा है तो उसमें वो अपना कराएं। तो 6B फॉर्म जो है भर के वो अपने आधार कार्ड को, आधार नंबर को जो है वो लिंक कर सकता है अपने इलेक्शन कार्ड के साथ। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म नंबर 6 होता है जो डिलीशन के रिलेटेड जो होता है। डिलीशन में किसी भी बेस पर वो अपना जो है नाम डिलीट करवा सकता है। उसके लिए कि वो उसकी सिर्फ एज के ही बेस पर हम उसे इनरोल्ड करते हैं। बाय द वे कोई नया बंदा कहीं से शिफ्ट होके आया है या कोई मैरिज लड़की जो है मैरिज के ज़रिए से कहीं शिफ्ट हुई है, तो उन सभी केसेस में मतलब जो भी बंदे इलेक्टोरल रोल में आना चाहते हैं, तो वो फार्म नंबर 6 भर के जो है उसमें आ सकते हैं, जितने भी अपनी इनरोलमेंट करना चाहते हैं। तो इसी तरीके से हमारे पास एक फॉर्म होता है 6B। 6B जो है फॉर्म, इसमें हमने आधार कार्ड को लिंक करना है वोटर कार्ड के साथ। तो जो भी बंदे, ये मैंडेटरी नहीं है बट जितना भी करवाना चाहें वो करवाएं। अभी प्रोसेस चल रहा है तो उसमें वो अपना कराएं। तो 6B फॉर्म जो है भर के वो अपने आधार कार्ड को, आधार नंबर को जो है वो लिंक कर सकता है अपने इलेक्शन कार्ड के साथ। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म नंबर 6 होता है जो डिलीशन के रिलेटेड जो होता है। डिलीशन में किसी भी बेस पर वो अपना जो है नाम डिलीट करवा सकता है। उसके लिए डेथ केस हो सकते हैं, शिफ्टेड केस हो सकते हैं, या फिर एब्सेंट केस हो सकते हैं, या फिर किसी भी रीज़न से एक मैरिज लड़की शिफ्ट हो गई है। तो इस तरीके से जितने भी केसेस होते हैं वो इस डिलीशन में ही आते हैं। तो फार्म नंबर 7 भर के वो डिलीट किए जा सकते हैं। इसी तरीके से हमारे पास फॉर्म नंबर 8 होता है। तो फॉर्म नंबर 8 में हम जो है करेक्शन करते हैं। करेक्शन किस तरह की होती है, बंदा कोई अपना फ़ोटो चेंज करवाना चाहता है, कोई बंदा अपना मिसाल के तौर पर उसके नाम गलत हैं वो ठीक करवाना चाह रहा है, वो अपना डेट ऑफ बर्थ जो है वो ठीक करवाना चाह रहा है, कोई भी पर्टिकुलर वो अपना ठीक करवाना चाह रहा है, तो वो फॉर्म नंबर 8 के अंदर आएगा। इसी तरीके से वो अपना एड्रेस भी ठीक कर सकता है। लेकिन एड्रेस ठीक करते हुए मैं दो चीज़ें इंपॉर्टेंट बताना चाहूँगा। एड्रेस, एक तो बंदा जब अपना एड्रेस ठीक करेगा तो वो विद इन द कॉन्स्टिट्यूंसी, यानी एक जगह से दूसरी स्टेशन पर जा रहा है, बट वो कॉन्स्टिट्यूंसी इसी में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी से बिलोंग कर रहा है। एक तो ये उसमें कैटेगरी है। दूसरी कैटेगरी उसमें ये है कि वो अक्रॉस द एसी जा रहा है, मीन्स कि इंटर एसी शिफ्ट हो रहा है, मतलब एसी से बाहर जा रहा है, आउटसाइड एसी जा रहा है। तो ये दो प्रकार की उसमें जो है करेक्शंस होती हैं। तो
तो इस तरीके से ये फॉर्म्स वगैरह होते हैं जिनके बारे के हैं। तो इसके रिगार्डिंग एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं यहाँ कहना चाहूँगा, इसके रिगार्डिंग जो है स्पेशल कैंप ऑर्गेनाइज होते हैं, स्पेशल कैंपेन डेट्स जो हैं गवर्नमेंट ने लॉन्च कर रखी हैं, उसको पिक करना बहुत ज़रूरी है। कोई बंदा हर दिन जो है बीएलओ को नहीं मिल सकता है और हर दिन जो है वो उससे अप्रोच नहीं कर सकता, लेकिन एक फ़िक्स डेट पर बीएलओ मौजूद रहेगा अपने पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो इसके रिगार्डिंग जो इससे पहले हमारे पास 24 और 25 डेट थी वो थी, अब जो है ये आने वाली मेरे पास 1/10/2022, 2/10/2022 और इसी तरीके से 15/10/2022 और 16/10/2022, यानी सैटरडे और संडे। तो आगे कैंप्स लगेंगे पोलिंग स्टेशन के ऊपर। तो जितने भी लोग जो है बिज़ी होने की वजह से या फिर जो हमारे बीएलओ हज़रात हैं वो स्कूल ड्यूटीज़ पे होते हैं, वो नहीं जा सकते हैं, तो इन दिनों में वो मौजूद रहेंगे। तो अगर इन दिनों में वो अप्रोच करके उसके पास जो है वो अपनी इनरोलमेंट करवा सकते हैं। थैंक यू सर।